बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल फाइन डाइन विद एसके ऑफिशियल। आज आपके साथ वीडियो एक शेयर करूंगी। ये है जी कैस्टर प्लांट के बारे में। इंग्लिश में ये कैस्टर इसका नाम है, पंजाबी में इसको हरनोली कहते हैं, उर्दू में इसको अरंड कहते हैं। तो देखिए जी, आपको 3 नाम मैंने इसके बता दिए हैं। पंजाबी जो लोग हैं वो इसको जानते होंगे, या थोड़ी सी जो एजिड लोग हैं उनको इसके बारे में पता होगा। न्यू जनरेशन इतना इससे वाकिफ़ नहीं है, क्योंकि मुझे खुद इसके बारे में पता नहीं था। तो मुझे अम्मी ने बताया था कि ये इसको इस प्लांट से, इसके जो बीज हैं वहाँ से ये कैस्टर ऑयल बनता है। तो हरनोली इसको कहते हैं। तो पहले तो हमारे घर के पास ये काफ़ी था, तो अब वहाँ से ख़त्म हो गया, तो कुछ ही इसके प्लांट्स रह गए हैं। तो फिर मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाती हूँ, इससे पहले कि ये भी कट जाए। क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी सारे, सब जानते ही हैं कि बहुत पहले ग्रीनरी होती थी, दरख्त होते थे, आहिस्ता आहिस्ता सब कटते गए और अब तो ग्रीनरी बहुत कम रह गई है। और नॉर्दर्न एरियाज़ में है, वहाँ पर भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है दरख्तों की, ट्रीज़ की। तो कुछ नहीं पता होता जी कब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं, और जब तक हैं तब हम इनकी वीडियो बना के इनको नई जनरेशन में, या जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके साथ हम ये शेयर कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की कुदरत देखें, कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं। और कभी कभी हमारे पास होती है इस तरह की चीज़ें, लेकिन हमें उनके बारे में नॉलेज नहीं होता। तो अगर कोई बताए तो फिर पता चलता है कि अच्छा ये है वो, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने शेयर भी किया आप सबके साथ। स्किन के लिए, बालों के लिए, नेल्स और आई लैशेज़ के लिए, आईब्रोज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए, स्कार्स वगैरह के लिए ना ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो बस इसी तरह है जी, ज़िंदगी भी इसी तरह है। पुरानी चीज़ें ख़त्म होती हैं, नई आ जाती हैं। इसी तरह लोग भी, जो पुराने लोग हैं वो चले गए, फिर नेक्स्ट जनरेशन आ गई, ज़िंदगी इसी तरह चल रही है। अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। तो बस हर चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहिए, अपने अपने टाइम के मुताबिक सारी चीज़ें इंजॉय करनी चाहिए। तो जब कभी ज़िंदगी में मुश्किलात आ जाएँ, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, आज़माइशें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं। तो आज़माइश में मैं समझ सकती हूँ, इंसान को यही लगता है कि जो हमारे ऊपर है इस वक्त टाइम, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला हमें अपने आप को जानने का मौका देते हैं, क्योंकि हम अपने आप को जान जाते हैं। जब हम उस सिचुएशन से निकल जाते हैं, फिर हमें पता चलता है कि ये हम बर्दाश्त कर सकते थे। अल्लाह ताला उतना ही बोझ डालते हैं जितना कोई उठा सकता है। तो अच्छी बात होती है, इंसान अपने आप को जान जाता है। अपने आप को जानना चाहिए, औरों को जानना चाहिए। कभी कभी जानना अच्छा होता है, और कभी कभी इंसान कुछ जान ले तो वो उसके लिए दुख का बायस होता है। तो फिर इंसान सोचता है यार इसकी असलियत हमारे सामने ना ही आई होती तो बेहतर था। लेकिन अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला के हर काम में बेहतरी है। जब भी कुछ सामने आता है भलाई के लिए आता है। हम लोग हैं जो हम उस चीज़ को समझ नहीं सकते, अल्लाह ताला तो हमें दिखा रहे होते हैं कि अगर किसी से उम्मीद लगाई है तो इंसान उम्मीद के लिए नहीं है, उम्मीद उन्हीं से लगानी चाहिए जो इसको पूरा कर सकते हैं। बेशक वो अल्लाह ताला की ज़ात है। तो असलियत अल्लाह ताला जब दिखाते हैं तो फिर हमें भी समझ आ जाती है, वरना हम भी पागलों की तरह भाग रहे होते हैं इंसानों के पीछे। तो जी रिश्तों को समझें, उनको उनका अदब एहतराम करें। सबसे बड़ी बात होती है इज़्ज़त की। किसी की भी बात है उसको इज़्ज़त दें, अच्छी बात होती है। और जी उसके अलावा ये देखें, एक साथ में ना दूसरी जगह पर ये एक छोटा सा बेबी प्लांट था, तो मैंने कहा चलें ये भी आपको इसका नज़ारा करवाती हूँ। बड़े प्यारे इसके मुन्ने मुन्ने से पत्ते थे। तो देखिए आजकल का जो दौर है ना, इसमें ना अगर कोई आपके साथ कोई हमदर्दी कर रहा है ना, तो ये बहुत बड़ी बात है, उसको दुआ दिया करें। क्योंकि जो जैसी महंगाई पाकिस्तान में चल रही है, हर जगह पर है, लेकिन जैसे इंसान कमाता है बड़ा मुश्किल होता है किसी पे लगाना। तो जब कोई किसी पे लगा रहा है ना, तो उसको बहुत दुआएं दें। जब कोई खाना खिला रहा है तो स्पेशली उसके लिए दुआ किया करें कि या अल्लाह जिसने कमाया है, जिसने इसको उगाया है, जिसने बनाया है, जो हमारे तक लेके आया, इन सब के दोनों जहान अच्छे कर दें। तो जी अच्छी अच्छी बातें नसीहतें ये थी, मैंने आपके साथ शेयर की। दुआ में याद रखिए।